हेलो बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 17 और हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रिज्म। और आप लोग पढ़ने को तैयार हैं? तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 17 और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म। पेन और कॉपी निकाल लेंगे और हेडिंग डालेंगे प्रिज्म। तो बच्चों प्रिज्म क्या होता है, बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। सो प्रिज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, होमोजीनियस होता है। लिख लेते हैं बच्चों, प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टिव मीडियम bounded by two plane surfaces bounded by two plane surfaces inclined at an angle जिसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो जो ये प्रिज्म होता है त्रिकोणा सा ट्रायंगल सा, ये एक प्रिज्म है। इसको ऐसे बना सकते हैं, वैसे नॉर्मली हम लोग इस ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बनता है प्रिज्म आपका। ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। इस तरह से बना हुआ है, प्लेन सरफेस से ढका हुआ है। ये इसके दो प्लेन सरफेस है जिससे बाउंडेड है। ये इसका बेस है, प्रिज्म का ये बेस होता है। और ये ट्रायंगल जो होता है इसको बोलते हैं ए। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। सो प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजीनियस का मतलब सब जगह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, एक सॉलिड होता है। अच्छा, तो बच्चों हम लोग जा रहे हैं कुछ देखने, कुछ डिराइव करने कि क्या होता है। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जैसे मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब ये भी बाउंडेड बाय टू सरफेस। अगर यहाँ से लाइट निकल के यहाँ से निकलेगी, इस सरफेस से लाइट इंटर किया और यहाँ से अगर इमर्जेंट हो रही है तो इसको बोलते हैं, ये भी एक जो आपका क्यूब है ये भी एक प्रिज्म के जैसा बिहेव करेगा। अगर लाइट रेज यहाँ से निकली, यहाँ से हो जाएगी, इसको स्लैब बोलते हैं। इस स्लैब की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर दो प्लेन सरफेस जिसके बीच का एंगल आई ए होता है, ठीक है, तो ये आपका एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अच्छा चलो अब बात करते हैं बच्चों, कुछ कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो हम लोग समझ लिए हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो है आपका एक सॉलिड होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो बात करते हैं बच्चों एक प्रिज्म का। तो ये मैंने बनाया एक प्रिज्म, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ये ट्रायंगल का बेस है, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से एक लाइट टर्न से गई और ड्राम से लड़ाई, ये हो गया आपका इसका बच्चा नॉर्मल। यहाँ पे देखो बेटा एयर है, यहाँ पे एयर है मान लीजिए। इंसिडेंट रे ये हो जाएगी आई, ये इसका नॉर्मल। लाइट रेज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए है म्यू पी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अच्छा, लाइट रेज सीधे जाना चाहती है लेकिन सीधे जाएगी नहीं, ये तो सीधे जाना चाहती है लेकिन सीधे जाएगी नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम क्या हुआ है? चेंज। मीडियम चेंज होने से लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये इससे मुड़ जाएगी। ठीक, इस बाउंड्री पे आएंगे, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे। ठीक, यहाँ पे आएगी तो ये इसका नॉर्मल ये हो जाएगा। ठीक, और ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे, ये ऐसे सीधा ना जा करके ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। ये हो गया इसका इमर्जेंट रे। ठीक, ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, ये होगा एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1,
यहाँ का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है R2। यहाँ तक समझ में आया। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ए, इसको बोलते हैं क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा ओके बच्चों, अब क्या करते हैं कि जो ये इमरजेंट रे है, दिस है इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। बच्चों लाइट जो है जिसका इंसिडेंट रे है यहाँ से सीधे निकल जाती, इस बाउंड्री की वजह से, इस बाउंड्री सरफेस की वजह से ऐसे मुड़ गई, और कितना डिफ्यूजन हुआ, तो इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड की, फॉरवर्ड एक्सटेंड किया, और इमरजेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया। ये जो एंगल बना है बच्चा, ये एंगल, ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल जो बना है, दिस इज द डेल्टा। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इसको इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया और इमरजेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया, बैकवर्ड एक्सटेंड किया, इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा बच्चों, अच्छा ध्यान से देखो बेटा कि ये एंगल है R1, सॉरी ये नॉर्मल से बनेगा ना बेटा, आई ये नॉर्मल ये है, ठीक है, नॉर्मल से बना है यार, सॉरी ये बनेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। नॉर्मल से एंगल ऑफ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना कि अगर ये आई है तो ये पूरा आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर आई है तो ये पूरा आई होगा, अगर ये पूरा आई है और ये R1 तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1। सिमिलरली यहाँ देखो बेटा, ये एंगल है E, ये क्या है एंगल E, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा E, तो ये हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। यहाँ बना देखते हैं, यहाँ बना देखते हैं, देखो ऐसे था, ये हमारा था एंगल I, ठीक है, और ये एंगल था R, तो ये एंगल हो जाएगा I माइनस R, ठीक है। और इधर पे देखो बेटा, ये एंगल था E, ठीक है, ऐसे ये था R, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इसमें आपका ये R2 था, तो ये एंगल कितना बन जाएगा E माइनस R2 इस वाले पॉइंट पे, इस वाले सरफेस पे। अच्छा तो ध्यान देना, ये देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसे ये देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एंगल है डेल्टा, और ये एंगल है I माइनस R1, और ये एंगल है E माइनस R2। अब देखो बेटा, ये जो डेल्टा होगा ये बराबर हो जाएगा, जो डेल्टा एंगल होगा ये, मैं जो बोलता ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसको लिख सकते हैं I प्लस E एक साथ, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो बेटा, ये पूरा इसको देखो, पूरा ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बिल्कुल 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक एंगल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्वाड्रेटिक है आप लोगों को, ये ठीक है क्वाड्रेटिक। इसको उठाया, यहाँ पर ये एंगल था A, और देखो बेटा ये नॉर्मल से सरफेस कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री का, ये भी हो गया 90 डिग्री का, और ये कितना का हो जाएगा बेटा, ये R1 ये R2, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस R1 R2, ठीक है, 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो R1 प्लस R2 ने 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। अच्छा इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 360 डिग्री, तो एंगल A प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। ये 360 ये पूरा कट जाएगा, यानी A इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2,
R1 प्लस R2 ये बराबर हो जाएगा। अब इस ए की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस ए माइनस ई। ठीक है, ठीक है। जो डेल्टा है वो डिपेंड कर रहा है I पर, डिपेंड कर रहा है E पर, डिपेंड कर रहा है ए पर। ठीक है, अगर लाइट इधर से जा रही है तो इधर से रिटर्न भी आ सकती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री पे जा रही है और 60 पे निकल रही है तो 60 पे जाएगी तो 40 पे निकलेगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकल जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, और प्रिज्म कहाँ पर रखा है? इट्स केप्ट इन एयर, केप्ट इन एयर में रखा हुआ है प्रिज्म। अच्छा, जब एयर में रखा रहेगा तो जो डेल्टा होता है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, वो मिनिमम डेल्टा जब मतलब फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं उसको, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। जो डेल्टा होता है डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। जो आई होता है बच्चों वो ई के बराबर होता है। फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो डेल्टा एम के बराबर होगी, आई की वैल्यू जो ई के बराबर हो जाएगी, और जो R1 होगा बच्चों वो R2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये R1 प्लस R2, सॉरी ये R1 प्लस R2 है। ठीक ठीक ठीक, अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छा तो बच्चों काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा सा कि H इक्वल टू R1 प्लस R2 है, A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू 2R, बोलो लिख सकता हूँ नहीं, R1 प्लस R2 और R बराबर R2, तो R1 प्लस R2 मिलते 2R, तो R बराबर हो जाएगा A/2, R बराबर A/2 हो गया। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो I इक्वल टू E, I इक्वल टू E, I इक्वल टू E, इस वाले इक्वेशन में देखा जाए तो जो डेल्टा होगा वो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, और जो आई है तो ये 2i हो जाएगा, और माइनस ए ए ए ए ए ए ए ए। ठीक, यहाँ से बच्चों जब आई निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए होल अपॉन 2, ये हो जाएगी आई की वैल्यू। ठीक, आई की वैल्यू निकल गई। अच्छा बच्चों, तो जो लाइट है ये जो आने वाले लिए है इधर से आई, तो यहाँ से लगा देंगे इस सरफेस पे लगा देंगे हम लोग रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, सरफेस लगाएंगे स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे बेटा? स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? μ1, इसको मान लीजिए इसका रिफ्लेक्टिव μ1 है और इसका μp है, तो μ1 और एंगल ऑफ साइन, मतलब एंगल ऑफ साइन μ1 साइन आई इक्वल टू μp साइन आर। ठीक, μ1 की वैल्यू होती है बच्चों एयर के लिए, एयर ये आपका एयर है तो एयर के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है? μ1 आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा आपका साइन आई बराबर μp साइन आर। यहाँ से μp एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, μp बराबर हो जाएगा, μp बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यानी μp इक्वल टू हो जाएगा साइन आई की वैल्यू देखो ये है एक डेल्टा एम प्लस A/2, यहाँ पर डेल्टा एम प्लस ए होल अपॉन 2 अपॉन साइन आर, साइन आर का मतलब A/2, साइन आर का मतलब साइन A/2। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass prism when the prism is kept at in air। अच्छा नोट कर लो यहाँ पे, इसी तो कॉन्सेप्ट फॉर अब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।